आज की इस वीडियो में मैं आपको बंधन बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करने का पूरा प्रोसेस लाइव बताने व दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस अकाउंट को या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग के पेज पर जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने क्रोम ब्राउजर या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उसके सर्च बॉक्स में जाकर बंधन बैंक नियो प्लस डिजिटल सेविंग अकाउंट लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली नियो प्लस डिजिटल सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह आपको बंधन बैंक के नियो प्लस डिजिटल सेविंग अकाउंट के पेज पर लेकर जाएगा, जहां पर आपको इस अकाउंट से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इससे रिलेटेड जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो ओपन एन अकाउंट के इस बटन पर क्लिक करके अकाउंट ओपनिंग के पेज पर जा सकते हैं। इस पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए कहा जाता है। इस पेज पर जो मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे वह मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद ओपन नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो शो करेगा, जिसमें आपके डिवाइस की लोकेशन की परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाएगा। आपको अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए अभी जो मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया है उस पर 6 डिजिट का एक कोड भेजा जाता है। उस कोड को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए कहा जाता है। आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देना है। उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपके ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपकी ईमेल पर 6 डिजिट का एक ओटीपी कोड भेजा जाता है। उस ओटीपी कोड को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। कोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मेरे जीमेल पर ओटीपी कोड आ चुका है। अब आपको इस ईमेल को ओपन कर लेना है। मैं अब इस कोड को यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस पेज पर आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड का नंबर इस बॉक्स में फिल कर लेना है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो जनरेट आधार ओटीपी का बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक कोड भेजा जाएगा। आपको उस कोड को यहाँ पर फिलअप करना है और वैलिडेट आधार पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट आधार पर क्लिक करते ही आपका आधार वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको वैलिडेट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पर्सनल डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पर्सनल डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो शो करेगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका आधार और पैन पर आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होता है तो आपके अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं की जाएगी। आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपके आधार कार्ड से आपके डेटा को फेच करके आपके सभी डिटेल्स जैसे आपका फोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल एड्रेस दिखाई जाती है। इसके बाद आपको पेज को थोड़ा इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। आप जैसे इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन शो करेंगे, जैसे डाइवोर्स, मैरिड, सेपरेटेड, सिंगल। आप अपने अनुसार इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको अपना मदर नेम भरना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम भरना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको अपने माता का शादी से पहले का सरनेम भरना है। इसके जस्ट नीचे आपको अपना स्पाउस नेम भरना है। मतलब अगर ऊपर आप मैरिड की कैटेगरी चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने पति या पत्नी का नाम भरना है। इसके बाद यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके आपको अपने अनुसार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको अपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आपको इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है और कैटेगरी को अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको अपना फिजिकल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है कि आप नॉर्मल हैं या एक्स सर्विसमैन है।
इसे भी आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे आपका टाइप ऑफ रेसिडेंस पूछा जाता है। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। पहले इस ड्रॉप डाउन के बटन को क्लिक करना है। उसके बाद जो ऑप्शन आएंगे उनमें से आप अपने अनुसार कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपसे आपका रिलीजन पूछा जाता है। इसमें भी आपको इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके दिखाए गए ऑप्शंस में से अपने रिलीजन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे आपके आधार के अनुसार आपका पूरा कम्युनिकेशन एड्रेस दिखाया जाता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अलग अलग है तो कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए आपको अदर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो शो करेगा। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल अप करने के लिए कहा जाता है। आपको यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर लेना है। हालांकि मेरा परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए मैं ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपसे आपका नजदीकी ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए आपको इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर आपके सिटी के सभी ब्रांच दिखाए जाते हैं। दिखाए गए ब्रांचों में से आप अपने अनुसार नजदीकी शाखा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको दो पंक्तियां दिखाई देंगी, आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू इनकम डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय पूछा जाएगा। इसमें भी आपको इस ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ड्रॉप डाउन के बटन को क्लिक करेंगे इसमें आप अपने अनुसार इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। इसके नीचे आपसे आपका एनुअल इनकम पूछा जाता है। इसमें भी आपको सेम प्रक्रिया करना है। इसके ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करके आप अपने अनुसार अपने एनुअल इनकम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ इस बॉक्स पर टिक करके पीईपी डिक्लेरेशन और यहाँ इस बॉक्स पर टिक करके FATCA डिक्लेरेशन के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके जस्ट नीचे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप फिजिकल डेबिट कार्ड चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इस बॉक्स पर टिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे इसके नीचे नेम ऑन डेबिट कार्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसमें पहले से ही आपका आधार कार्ड के अनुसार आपका नाम शो करेगा। इसका मतलब है जो फिजिकल डेबिट कार्ड आपके पास आएगा उस डेबिट कार्ड पर यही नाम लिखा होगा। आप चाहे तो इस नाम को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस सेलेक्ट करके आने वाले पेज पर नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से आपका रिलेशन, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का पता फिलअप करना होगा। क्योंकि मैं नॉमिनी को बाद में ऐड करूंगा इसलिए मैं नो को सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही आप नो को सेलेक्ट करेंगे आपके स्क्रीन पर पॉपअप विंडो शो करेगा जिसमें कुछ सूचना दी गई होगी। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू रिव्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपने अकाउंट ओपनिंग के दौरान जो भी डिटेल फिलअप किया है वो सभी डिटेल आपको यहाँ पर शो कर दिए जाते हैं, जिससे आप फिलअप किए हुए सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डिटेल गलत है तो इस एडिट के बटन पर क्लिक करके आप इसे सही कर सकते हैं, और अगर सभी डिटेल्स सही हैं तो आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको बंधन बैंक के बैंकिंग प्रोडक्ट डिटेल्स एंड KYC के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यानी अकाउंट को सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। मतलब आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करेंगे बंधन बैंक के द्वारा ऑनलाइन ओपन किए जाने वाले सभी बैंक अकाउंट शो कर दिए जाएंगे। जैसा कि आज हम नियो प्लस डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, इसलिए मैं इस अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे आप इस अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे इस अकाउंट के बारे में सभी जानकारी आपको दी जाएंगी। मतलब इस अकाउंट पर आपको क्या क्या मिलेगा वह सभी जानकारी आपको आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। उसके जस्ट नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप चेकबुक चाहते हैं। अगर आप चेकबुक नहीं चाहते हैं तो आप बॉक्स को ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप चेकबुक चाहते हैं तो इस बॉक्स पर टिक करके आगे पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे आपको इस बॉक्स पर टिक करके वीडियो KYC से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप वीडियो KYC किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने अनुसार लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू अकाउंट फंडिंग के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको अकाउंट ओपन करने के लिए 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में बैलेंस जमा करने के लिए कहा जाता है।
इस बैलेंस को लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ इनिशियल फंडिंग है। यह आपको अकाउंट में ही जमा किया जाएगा। आप जब चाहे बैलेंस को निकाल सकते हैं। आप इस बैलेंस को डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की मदद से डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैलेंस को आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अन्य यूपीआई ऐप्स की मदद से डिपॉजिट कर सकते हैं। बैलेंस को डिपॉजिट करने के लिए आपको प्रोसीड टू डिपॉजिट 5000 के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको 3 ऑप्शंस डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई दिखाए जाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यूज करके बैलेंस को डिपॉजिट कर लीजिएगा। जैसे ही बैलेंस डिपॉजिट करने की प्रक्रिया सक्सेसफुल होगी, आपके सामने एक पेज आएगा जिस पर लिखा होगा डियर कस्टमर, योर वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग इज इन प्रोग्रेस। आपको सिंपली कंटिन्यू फॉर वीडियो केवाईसी के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू फॉर वीडियो केवाईसी के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बंधन बैंक का एजेंट दिखाई देगा, जो आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम पूछेगा। उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड को अपने चेहरे के सामने लाकर दिखाना होगा। उसके बाद आपसे एक सफेद कागज पर आपका लाइव सिग्नेचर कैप्चर किया जाएगा। सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपके अकाउंट से रिलेटेड सभी जानकारी जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड भेज दिया जाता है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर से बंधन बैंक के ऑफिशियल बैंकिंग ऐप्स एम बंधन ऐप को इंस्टॉल करके उसमें इस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, और अगर इस अकाउंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।